मैं केजरीवाल जी से एक बात कहना चाहूँगा कि वो अगर साफ़ हैं, पाक साफ़ हैं, तो सीबीआई जांच से डर क्यों रहे हैं? वो तो कट्टर ईमानदार व्यक्ति है ना। कट्टर ईमानदारी की आड़ में वो जितने घोटाले किए हैं वो एक एक करके सब सामने आ रहे हैं। इनके एक मंत्री जेल में है अभी, दूसरे का नंबर है, तीसरे जो हैं सिंगापुर जाके वहाँ से खालिस्तान के जो समर्थक हैं उनको इंडिया में एंट्री कराना चाह रहे थे। पिछले दिनों पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, खुलेआम रोड के ऊपर पुलिस प्रोटेक्शन के तहत वहाँ पे खालिस्तान समर्थकों ने रैली निकाली। तो क्या उनका खून उस टाइम नहीं खोला? उस टाइम उनका खून खोलना चाहिए था और उनको उस बात का अपना विरोध जताना चाहिए था कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। फ्री का झांसा देकर सत्ता हथियाने में पीएचडी कर चुके हों, वो सत्ता हथिया कर देश को बर्बाद करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगे हैं और जो दिल्ली के सचिव हैं उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है एलजी को और उसमें यह दावा किया गया है कि दिल्ली के अंदर जानबूझकर के बिक्री, उत्पादन, वितरण के तमाम जो काम हैं शराब के, वो सभी एक ही व्यक्ति की कंपनी को जानबूझकर दिए जा रहे थे और सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन तमाम जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के उनके बचाव में उतर आए हैं और जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट किया जा रहा है। वाकई में उनका जो मॉडल है वो पूरी दुनिया पसंद कर रही है, लेकिन मोदी सरकार जो है उनके काम को जो है बिगाड़ना चाहती है। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए राव सतवीर सिंह जी, उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय है। सबसे पहले राव सतवीर जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपके बहुत धन्यवाद अवस्थी जी। राव सतवीर जी, बताइएगा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर जिस तरीके के आरोप लगे और उनको कहा गया कि पूरी तरह से जो आबकारी नीति है उसके अंदर एक ही कंपनी को, एक ही व्यक्ति को जो है वो ज़्यादातर लाभ जो है वो दिए गए और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या ये बहुत बेहद गंभीर आरोप है? एक बार जनता को जो है वो एक बार समझाएं। नहीं, मैं दिल्ली के सभी कानूनविदों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि वो केजरीवाल जी को समझाएं कि भी प्रोडक्शन, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशनशिप वो क्या एक ही व्यक्ति को दे सकते हैं क्या? इन्होंने मनमाने तरीके से आबकारी नीति में बदलाव करके अपने जो उनके नज़दीकी लोग थे, जहाँ से इनको पैसे से फ़ायदा मिल रहा था, उन लोगों को 140 करोड़ रुपये उन्होंने नहीं कमाए। ये उनकी आड़ में आम आदमी पार्टी की जो केजरीवाल सरकार है उसमें जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, ये सारे घोटाले के दोषी सिर्फ मनीष सिसोदिया जी हैं। ऐसा जो राजनीति है दिल्ली की उसमें चर्चा भी है और जो अभी तक जितने भी तथ्य सामने आए हैं उससे हमें भी ये लगता है कि इन्होंने बहुत बड़े घोटाले किए हैं अभी तक। जो सचिव है यहाँ से दिल्ली में, उन्होंने एलजी को जो है रिपोर्ट सौंपी और उनसे कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, बेहद गंभीर ये मामला है। तो क्या वाकई में सीबीआई जो है वो जल्द से जल्द जो है इस पर जांच शुरू करे और पूरे मामले का पता लगाए? नहीं, निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए और मैं केजरीवाल जी से एक बात कहना चाहूँगा कि वो अगर साफ़ हैं, पाक साफ़ हैं, तो सीबीआई जांच से डर क्यों रहे हैं? वो तो कट्टर ईमानदार व्यक्ति है ना। कट्टर ईमानदारी की आड़ में वो जितने घोटाले किए हैं वो एक एक करके सब सामने आ रहे हैं। इनके एक मंत्री जेल में है अभी, दूसरे का नंबर है, तीसरे जो हैं सिंगापुर जाके वहाँ से खालिस्तान के जो समर्थक हैं उनको इंडिया में एंट्री कराना चाह रहे थे। तो ये देश के लिए और दिल्ली के लिए, क्या पूरे देश के लिए बहुत बहुत खतरनाक हालात हैं आज की तारीख में जो है। अरविंद केजरीवाल जो है वो कह रहे हैं कि आप लोग तो जानबूझ करके आम आदमी पार्टी के मॉडल से डर रहे हो, इसलिए भाजपा जो है वो चाहती नहीं है कि जो है हम सिंगापुर जाएं। सिंगापुर जाने से आप क्यों रोक रहे हैं, क्या डर है आपको? देखिए, सिनेमा जगत में चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, उसमें एक छोटे से प्लाई पे दरवाज़ा प्रिंट करके और उसको कैमरे से बहुत बड़ा दिखा दिया जाता है। ऐसे केजरीवाल जी ने 1% काम किया लेकिन उसको 1000% दिखा के कि मैंने बहुत काम किए। आप देखिए, दिल्ली में अभी जल भराव की समस्या है, यहाँ पे शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, जो हेल्थ सर्विसेज है उनका बहुत बुरा हाल है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइएगा, मैंने बताया ना कि सिनेमा जगत में एक छोटे से उस पर बोर्ड पे एक प्रिंट करके और इतना बड़ा दिखा देते हैं कि भाई पूरी मूवी उस पर पिक्चराइज कर देते हैं क्रोमा और वीएफएक्स के जरिए। हाँ, ऐसे ही केजरीवाल जी छोटा सा काम करते हैं लेकिन उसको इतना बड़ा दिखाते हैं और जो दिल्ली की भोली भाली जनता है वो कुछ समय तक उनकी बातों में आई भी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली की जनता समझ रही है कि केजरीवाल जी की नीयत क्या है, उनकी कहने में और कथने में बहुत फ़र्क है उनके बीच। राव सतवीर जी, आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप लोग जो हैं वो आप लोग जो हैं वो वीर सावरकर की औलादे हैं, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं और हम लोग जो हैं वो कट्टर देशभक्त हैं। और जो भगत सिंह हैं
उनकी उनकी औलाद हैं और हमें डराने की कोशिश कोई ना करे, तो उनके लिए कोई मैसेज यहाँ से देना चाहिए? ये बहुत शर्मनाक उन्होंने स्टेटमेंट दी है और मैं ये कहूँगा कि पहले केजरीवाल जी देश की जनता को ये समझाए कि सावरकर के और शहीद भगत सिंह के बीच में फ़र्क समझाए लोगों को। वो सावरकर जी ने भी देश की आज़ादी के लिए काम किया, शहीद भगत सिंह जी ने भी कुर्बानी दी, तो क्या दोनों के बीच में वो अपना वक्तव्य रख के फ़र्क पैदा करना चाह रहे हैं? वो दोनों का अपमान कर रहे हैं, दोनों का अपमान कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि वो कह रहे हैं कि मैं भगत सिंह की औलाद हूँ। इतनी निकम्मी, नालायक और बेहुदा किस्म की झूठ बोलने वाली भगत सिंह की औलाद हो ही नहीं सकती। जो पंजाब में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक उसी गढ़ में जहाँ पर उनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहाँ पे संगरूर से जो सांसद हैं सिमरनजीत सिंह मान, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि भगत सिंह को आतंकवादी बताया, क्या उसके बाद आम आदमी पार्टी को कोई प्रोटेस्ट या कुछ करते हुए ऐसा कुछ दिखाई दिया गया? जनता जो है वो ये भी जानना चाहती है जब उनके इस तरीके वक्तव्य के बाद। सिमरनजीत सिंह मान जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर रहे हैं पहले और खालिस्तान समर्थक रहे हैं। पंजाब की जनता जो है, जो हमारे सरदार जट सिख भाई हैं, वो बहुत शरीफ लोग हैं, वो कुछ बातों को बहुत जल्दी समझ नहीं पाते और उन्होंने जो वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा कि भगत सिंह आतंकवादी, कुछ ऐसा मेरे सुनने में भी आया है। इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं तो ये कहूँगा कि सिमरनजीत सिंह मान को कानून का जूता पड़ना चाहिए। उनको कानूनी इस बात के लिए सज़ा देनी चाहिए, भारतीय कानून के तहत जो है, अधिनियम के तहत जो है। तो ये कानून को इस पे संज्ञान लेना चाहिए इसमें जो है। आम आदमी पार्टी जो है, भगवंत मान की वहाँ पे सरकार है, दिल्ली के अंदर भी जब आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ करते हैं तो भगत सिंह की फ़ोटो लगाए रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे, और आज भी उन्होंने कहा कि हम भगत सिंह की औलाद हैं। तो क्या उनको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था? उनको कोई जो है वो आगे नहीं आना चाहिए था? भगत सिंह के लिए जो औलाद है, क्या उनका खून नहीं खोलता जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं? नहीं, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो समझते हैं कि केजरीवाल जी जो है ना, एक धर्म विशेष के हितैषी हैं। वो एक धर्म विशेष की आड़ लेके देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। उनकी मानसिकता अभी तक जो सामने आई है वो यही है। और पिछले दिनों पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, खुलेआम रोड के ऊपर पुलिस प्रोटेक्शन के तहत वहाँ पे खालिस्तान समर्थकों ने रैली निकाली। तो क्या उनका खून उस टाइम नहीं खोला? उस टाइम उनका खून खोलना चाहिए था और उनको उस बात का अपना विरोध जताना चाहिए था कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि केजरीवाल देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। और अगर देश की जनता ऐसे ही इनको समर्थन देती रही, फ्री के झांसे में आकर सत्ता इनके हाथ में देती रही, तो एक दिन ये देश को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे जो है। और आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट जो ये आज एलजी को सौंपी गई, उसमें साथ में ये भी कहा गया कि लगभग 140 करोड़ के आसपास का जो रकम है उसको माफ़ कर दिया गया उन ठेके वाले लोगों के लिए जो कि शराब का काम करते हैं। लेकिन क्या यही रकम जो है वो आम जनता के जो लोग थे, किराएदार थे, बाकी जो लोग हैं, उनके लिए क्या उनमें राहत नहीं दी जानी चाहिए थी? यहाँ के गरीब, दिल्ली के जो गरीब और ईमानदार जो मज़दूर लोग थे, उन्होंने इनको वोट दिया, उन्होंने इनको सपोर्ट दिया, उन्होंने अपना टाइम देकर इनके लिए प्रचार किया। वो लोग भूखों मरते रहे, वो लोग यहाँ से अपलाइन करके ये जो 144 करोड़ .36 जो करोड़ है वो ये खा गए हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार किया, उसमें ये लिप्त हैं। मैं चुनौती देता हूँ इस बात के लिए कि मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है कि ये भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। ये तय है ये चीज़ कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और ये भ्रष्टाचार ना करके गरीब लोग जो यहाँ कोरोना काल में यहाँ से पलायन किए, उनको जो शराब के जो इनके जो अपने चहेते थे उनको फ़ायदा पहुंचाने के बजाय अगर ये गरीबों को फ़ायदा पहुंचाते तो आज कितने सारे मज़दूर मरते नहीं, कितने भूखों नहीं मरते, कि बहुत सारे लोगों को यहाँ से दिल्ली से पलायन नहीं करना पड़ता। आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, चाहे संजय सिंह हो या फिर खुद मनीष सिसोदिया, आतिशी, और अब जो है वो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो यही कह रहे हैं कि दिल्ली का जो विकास का मॉडल है वो पूरी दुनिया जो है वो पसंद कर रही है और विकास के मॉडल से हमारे भाजपा जो है वो घबरा रही है। क्या वाकई में इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाजपा वाले जो काम कर रहे हैं वो देश को आगे बढ़ाने में, भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने एक लाइन सेट कर रखी है, इस लाइन के बाहर कोई भी सांसद, उनका कोई भी एमएलए नहीं बोलेगा, नहीं बोल सकता है। सच्चाई उनके एमएलए को, आतिशी को भी पता है और संजय सिंह जी को भी पता है कि सच्चाई क्या है। दिल्ली की जनता तराही तराही कर रही है। या मूलभूत सुविधाएं जो है ना, उनकी बहुत भारी कमी है। हमारा एक पास में रावता गांव है, यहाँ पे 450 से 500 साल पहले की एक समस्या है जल भराव की, और अभी बीते 20 वर्षों से यहाँ पे सीवर का और नालों का, दिल्ली का और गुड़गांव का सीवर और नालों का पानी 60 से 70 वर्ग किलोमीटर में 8 से
6 फीट तक फैला हुआ है और पिछले 20 साल से उन गरीब और सैनिकों के खेतों में एक दाना भी बुआई नहीं हो पाई है। तो दिल्ली का मॉडल अगर केजरीवाल जी उन्हें दिखाना है, हमने पीछे ट्वीट किया था कि केजरीवाल जी को सिंगापुर जाने के लिए इजाज़त देनी चाहिए और इनके साथ साथ उन किसानों को भी इजाज़त दें और वो वहाँ जाके अपनी बात रखें। जो मॉडल केजरीवाल जी रखते दिल्ली का वहाँ पे, तो वही मॉडल जो इनका असल मॉडल है दिल्ली का, वो भी वहाँ पे विश्व के पटल पे रखना चाहिए था। अंत में मैं चाहूँगा कि वो तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं पूरे देश में, उन लोगों को कोई एक मैसेज देना चाहेंगे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या उनसे उनके जो इस तरीके की बातें हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले कहा कि रेवड़ी वाली राजनीति, क्या उससे बचने के लिए देश के जो लोग हैं वो कैसे बच सकते हैं, क्या उनके लिए कोई संदेश देंगे? केजरीवाल जी का सिर्फ एक एजेंडा है, उनको यहाँ देश में सत्ता हथियाकर फ्री का झांसा देकर सत्ता हथियाने में पीएचडी कर चुके हों, वो सत्ता हथियाकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं। बाकी जितने भी लोग काम कर रहे हैं, भाजपा के लोग जो काम कर रहे हैं, वो देश को विश्व शक्ति बनाने के लिए काम कर रहे हैं और फ़र्क सारी जनता समझती है। लेकिन हमारा जो एक गरीब तबका है वो बहुत भोला है। वो बिजली के आप देखिए ना, दिल्ली में शिक्षा फ्री है, पहले से फ्री है। दिल्ली में पानी कुछ लीटर तक फ्री था, बिजली फ्री थी, क्योंकि एक स्लैब बना रखा था कि भी आपको 200-300 रुपये से ऊपर से नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने घुमा फिरा के दिल्ली की जनता को इतना भ्रमित किया कि वो एक समय में तो भ्रमित होगी, लेकिन अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि केजरीवाल का दिल्ली में नामो निशान नहीं रहेगा। केजरीवाल का दिल्ली में नामो निशान नहीं रहेगा। बाकी मेरा ये कहना है कि केजरीवाल जी को अगर दिल्ली की सच्चाई जनता सब समझती है, अगर वो समय रहते जाग जाएं तो ठीक है, नहीं तो अगला नंबर उनका है। धन्यवाद। तो ये थे राव सतवीर सिंह जी, जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने तमाम उन सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं, उनको भी एक मुंह तोड़ यहाँ से जवाब दिया है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।